अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल SN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और मैं हूं आपका होस्ट रफ़ाकत अली। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने आपको गुजरांवाला के अवाम का मौक़िफ़ सुनवाया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किस नज़र से देखते हैं और उनकी क्या राय है। इसी बारे में आज हम मौजूद हैं यहाँ हफ्ज़ाबाद में और आज हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि हफ्ज़ाबाद की जो आवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 साल कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे और क्या बदला यहाँ पे, क्या तब्दीली आई, क्योंकि तब्दीली के नारे तो बहुत लगाए गए। और आज इसी बारे में हम आवाम की राय जानेंगे कि उन्होंने क्या चीज़ को बदलते देखा और क्या तब्दीली उन्होंने महसूस की। जी, PTI की हुकूमत हमने तो वोट दिया है, तो हम तो उनको कहेंगे कि वो मतलब ठीक कर रहे हैं। हम नौजवान जो हैं उनके साथ हैं और जो कहते हैं कि महंगाई हो गई है, उनको मेरा ये पैगाम है कि जो महंगाई है वो ये थोड़ी देर के लिए महंगाई आपको लगेगी, उसके बाद इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा स्टैंड हो जाएगा। और हम इमरान खान साहब के साथ हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं। जो वो कर रहे हैं हमें कोई दुख नहीं है, कोई गिला नहीं। हम खा रहे हैं, खाना खा के ही सोते हैं। और अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने हफ्ज़ाबाद सिटी में तब्दीली क्या देखी, जो तब्दीली के नारे किए गए थे, आप क्या तब्दीली महसूस करते हैं? जी भाई, तब्दीली आप देखें, ये 30 अरब रुपए का पैकेज आपको मिल रहा है हफ्साबाद में। ये मतलब गुजरांवाला से हफ्साबाद डबल सड़क रोड बन रहा है, मुकम्मल कारपेट बना रहे हैं और उसके बाद बेड का भी इंतज़ाम हो रहा है, इधर लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी इधर बना रहे हैं। और इस तरह की आहिस्ता आहिस्ता फिर मिलती है ना। एक टाइम मतलब वो तो नहीं है ना कि आँख बंद करें और खोलें और मतलब ये काम हो जाए, इस तरह का काम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारे काम होंगे। मेरा ये ख्याल है कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो दूसरी गवर्नमेंटों से बेहतर है। और ठीक है, वक्ती तौर पर महंगाई ज़रूर है, प्राइसेस ज़रूर हैं, हमारे कारोबार भी नहीं है, पर मैं इससे फिर भी इस हिसाब से ये कह रहा हूँ कि PTI की गवर्नमेंट बेहतर है। यानी हम इससे मुतमईन हैं। PTI की हुकूमत मुल्क में जो तब्दीली लेके आई है, वो तब्दीली ये लेके आई है कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो गया और जो अमीर है वो अमीर से अमीरदार हो गया। कारोबारी हल्के का कोई हाल नहीं है, क्योंकि वो जो भी चीज़ बेच रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे वो होलसेलर जो बड़े डीलर्स बैठे हुए हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो छोटा दुकानदार वो पिस रहा है, वो जितने की चीज़ बेचता है उससे ज़्यादा वो पीछे वाले महंगी कर देते हैं। तो ये तब्दीली है यहाँ पर। अब हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे, प्राइस लिस्टें होनी चाहिए, ठीक है। जो बड़े डीलर है वो कहते हैं जी इम्पोर्ट के माध्यम हमें जो ना वो महंगी चीज़ें मिल रही हैं, डॉलर की वजह से हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो गरीब तबका है वो पिस रहा है। तो इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। PTI हुकूमत की महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई मुल्क दे विच, कस्टमर बहुत घट आ, पैसे नहीं खर्च रहा, दुकानदार परेशान ने, किसी किस्म का कोई गाहक शाग नहीं है। महंगाई ते कंट्रोल करना चाहिए PTI हुकूमत नूं। इस तो पहली हुकूमत जिहड़ी सी वो कोई महंगाई दे उत्ते कोई कंट्रोल सी, लेकिन मौजूदा हुकूमत दा महंगाई दे उत्ते किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी हाल बड़ा भैड़ा है मुल्क का। ये कोशिश ये करनी चाहिए कि बेहतरी लावे। जी शै 100 की 300 की हुई है, 300 की 900 की हुई पई है। हाँ जी, और घ्यो का पैकेट ही ले लो, हाँ वो सी 165 का 55 का, वो हम 405 का होया पिया। गरीब तर हो गया, मर गया, तो अमीर तर हो गए। कोई हाल नहीं मुल्क का, अल्लाह ही है। इन्हों असा 20-22 साल उड़ीकते रहे हैं कि अल्लाह करे तो इन्हों का कोई वक्त आए आवाम की खिदमत करन। जिस तरह के मेरे औलाद की जगह ने इमरान खान क्या कि नया पाकिस्तान बनाना है, कैद आज़म वाला। इमरान नवाज शरीफ वाला नहीं बनाना, जरदारी वाला नहीं रहना, तो नवा बनाना सा। तरा तेनू अल्लाह तौफीक दे ये काम कर, नवा पाकिस्तान ये बना, जेडे गरीब ने उन्होंने को आबाद कर। जेड़ा कोई टुक्कर खांदा उन्होंने तो खैर मेरा रुपया वध जाना, मैं पिछों अगों ले लेना। जेड़ा माड़ा मजदूर दिहाड़ी करके आउंदा ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ जाके इंटरव्यू लो तो फिर तुहानू सही मिलना है। उन्हों का कुछ ख्याल कर, इंशाअल्लाह तेरे वास्ते दुआवां बड़ियां ने। पर हुण तू अगों ना काम जेड़ा है ना, उन्हों के जेडे चेले चमटे उन्होंने नाल ला लिया, उन्होंने बड़े तरीके सन खाण दे, तू तो नहीं खांदा, तो तेनू पता भी नहीं लगन देंदे, तेरी जामत करी जांदे। इस वास्ते इनू ख्याल करना चाहिए आवाम का। जेडे माड़े ने उस तबके का ख्याल करे। अमीर तर अमीर हो गया, तो जेड़ा गरीब है वो गरीब तर गरीब हो गया।
खान साहब की हुकूमत इस वास्ते वो बंदा दयानतदार है, मैं वो हमायत करना, उन्होंने मुखलस समझना। वो मुखलसी का तां फायदा जो गरीब को फायदा पहुँचे, हुकूमत का तद फायदा है। सानू ये लीडर चाहिए पर कोई करके विखा दे। पीटीआई की कारकर्दगी 0% कारकर्दगी। वो क्यों सर? हर चीज़ महंगी है। तकरीबन 4 ਤੋਂ 5 ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਚੌਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਅਸਾਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ। ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, मैं टैक्स ये कर दियाँगा। इन्हें कुछ भी नहीं किया है। तरीके इंसाफ की जब से हुकूमत आई है ना पाकिस्तान में, हम ये काबिए पर आ गए हैं। ये हमारा काम था, अब मैंने मजदूरी पर आ गए हैं। बाकी अल्लाह बेहतर कर रहा है, जो रिज़्क लिखा हुआ है वो मालिक दे रहा है, लेकिन हाल कोई नहीं है कारोबार का। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट भी करेंगे वो कोई ताजर बरदरी के लिए कोई अच्छे काम करें या कोई रिलीफ दे। जी तो नाजरीन, यहाँ के अवाम का भी आपने मौक़िफ़ सुना, उसकी राय से आपको हमने आगाह किया कि यहाँ की अवाम पीटीआई की हुकूमत के बारे में क्या राय रखती है। ठीक, कुछ लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया और कुछ लोगों ने इस चीज़ का इजहार किया कि ठीक है महंगाई है लेकिन कंट्रोल हो जाएगी। इसी के साथ हमारी कैमरामैन टीम को और अपने होस्ट रफ़ाकत अली को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।